दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर डेली के करंट अफेयर देखने को मिलेंगे और हर दिन एक नया टॉपिक देखने को मिलेगा। और प्रतिदिन हम आपको डेली करंट अफेयर प्रोवाइड करते हैं। तो बस आपको हमसे जुड़ जाना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि डेली आपको करंट अफेयर के वीडियो देखने को मिल सके। दोस्तों, मूड ऑफ द नेशन सर्वेक्षण में भारत का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री किस राज्य का चुना गया? मतलब जो सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री किसे चुना गया? तो असम राज्य का। कौन सा मुख्यमंत्री? असम राज्य का। और किसने चुना है? मूड ऑफ द नेशन सर्वेक्षण में भारत का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री किस असम राज्य का चुना गया। और असम राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? हिमंत बिस्वा शर्मा। कौन है? हिमंत बिस्वा शर्मा। और ये अभी क्या है? असम के वर्तमान मुख्यमंत्री है। और हम राज्यपाल की बात करें वर्तमान असम के, तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। और ये वर्तमान में असम के राज्यपाल है। वहीं हम राजधानी भी देख लेते हैं, तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। क्या है? दिसपुर है। वहीं हम गठन की बात करें कि असम राज्य कब बना था, तो ये 26 जनवरी 1950 को कब बना। वहीं इसके बाद हम देख लेते हैं कि पूर्वोत्तर एकता महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कौन सा महोत्सव? पूर्वोत्तर एकता महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो भारत की संस्कृति और धरोहर को बढ़ावा देने के लिए ये महोत्सव को आयोजित इन्होंने किया है। इसी के अलावा हम नई दिल्ली के कुछ अन्य फैक्टर देख लेते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा है? नई दिल्ली है। कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? नई दिल्ली है। वही हम कम की बात करते हैं। अगर सर्वाधिक तो नई दिल्ली हो गया, तो कम कौन सा है? तो कम है लक्षद्वीप। कौन सा है? अगर आपसे पूछ ले सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो हो जाता है अपना नई दिल्ली। अगर आपसे पूछ ले सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आपको बताना है लक्षद्वीप। वहीं हम बात करें सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा भी हो जाता है, ये भी नई दिल्ली हो जाता है। यानी सर्वाधिक जन घनत्व में भी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? नई दिल्ली है। वहीं कम की बात करें तो कम कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप में। कहाँ पे है? कम जनघनत्व वाला केंद्र प्रदेश कौन सा हो जाएगा अपना? अंडमान निकोबार द्वीप हो जाएगा। दोस्तों, आप समझ गए होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि किस राज्य सरकार ने बजट 2025 में ग्रामीण सड़कों की मरम्मत हेतु पद्मश्री योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए आवंटन किए। कितने? 1500 करोड़ रुपए आवंटन किए हैं। किसके तहत? पद्मश्री योजना के तहत। तो पश्चिम बंगाल ने। यानी दोस्तों ये जो पद्मश्री योजना है, आपको ये मतलब यहाँ सोचना है, मतलब पद्मश्री योजना कहाँ की हो गई है? पश्चिम बंगाल की। और कितने रुपए के तहत इन्होंने करोड़ रुपए आवंटन किए हैं? तो 1500 करोड़। अगर आपसे योजना पूछ ले कि पद्मश्री योजना कहाँ की है और किसने चलाई है, तो पश्चिम बंगाल ने। और आपको पूछ ले अगर कितने करोड़ रुपए आवंटन किए हैं ग्रामीण सड़कों के लिए, तो 1500 करोड़ रुपए। वही हम देख लेते गठन पश्चिम बंगाल कब बना था, तो 26 जनवरी ये 1950 को बना था। कब बना था? 26 जनवरी 1950 को। वही राजधानी क्या है पश्चिम बंगाल की? कोलकाता है। और मुख्यमंत्री वर्तमान कौन है? ममता बनर्जी है। और वहीं राज्यपाल की बात करें तो वर्तमान में भी कौन है? डॉक्टर सी.वी. आनंद बोस है। कौन है? डॉक्टर सी.वी. आनंद बोस है। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें वन धन योजना का लक्ष्य देश भर में कितने वन धन विकास केंद्र स्थापित करना है। माने जो वन धन योजना है इसके तहत कितने विकास केंद्र ये मतलब इसके स्थापित कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं 50,000। कितने? 50,000। और कौन कर रहा है? भारत सरकार कर रही है। कितने? 50,000 भारत सरकार वन धन योजना के तहत ये विकास केंद्र स्थापित कर रही है। वही हम इस योजना की बात करिए, योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 14 अप्रैल 2018 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में की गई थी इसकी। ठीक है, इसलिए इस योजना की थी। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी योजना की शुरुआत हुई थी 14 अप्रैल 2018 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में की गई थी। और उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य है आदिवासी समुदायों को आर्थिक लाभ मिल सके। यदि जो आदिवासी समुदाय है उनको लाभ पहुँचाने के लिए ये वन धन योजना बनाई गई। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। इसके बाद हम देख लेते हैं कि टमाटर की कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना लागू की है। तो बाजार हस्तक्षेप योजना। कौन सी योजना? बाजार हस्तक्षेप योजना। और किसने लागू की है? तो इसको केंद्र सरकार ने की। किसने? केंद्र सरकार ने। और किसके लिए की है? टमाटर की कीमतों को देखते हुए, यानी टमाटर की जो कीमत है उनमें गिरावट हो रही है, उसके लिए क्या है? केंद्र सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना लागू की है। वही हम बात करें कि टमाटर की भारी गिरावट के कारण किसानों को नुकसान हो रहा था, जिसे रोकने के लिए योजना लागू की है। दोस्तों,
ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों, और आपको इसे स्टार बना लीजिए क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कि आदि महोत्सव 2025, ठीक है, आदि महोत्सव 2025 उद्घाटन किसने किया है? तो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने। किसने किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और ये क्या है? भारत के भी वर्तमान राष्ट्रपति है दोस्तों। अगर हम इस उद्घाटन समारोह का बात करते, कहाँ पे हुआ था? मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम नई दिल्ली में। यानी आदि महोत्सव कहाँ पे हुआ है? मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम नई दिल्ली में से आयोजित हुआ है। और उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया है। और यह महोत्सव कब से कब तक चलेगा? तो 16 फरवरी से 24 फरवरी 2025 तक चलेगा। कब से? 16 फरवरी से 24 फरवरी तक 2025 तक चलेगा। वहीं आदि महोत्सव भारत की समृद्ध जनजातीय विरासत, संस्कृति, कला, शिल्प, भोजन और वाणिज्य का उत्सव है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि आदि महोत्सव 2025 कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम नई दिल्ली में से आयोजित किया गया। उद्घाटन किसने किया है? तो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया है। और महोत्सव कब तक चलेगा? ये तो 16 फरवरी से 24 फरवरी तक चलने वाला है। और इसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों, और इसे भी आप स्टार बना लीजिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि पंचायत अंतरण सूचकांक रिपोर्ट। क्या? पंचायत अंतरण सूचकांक रिपोर्ट में केंद्रीय पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री कौन है? प्रोफेसर SP सिंह बघेल। कौन है? प्रोफेसर SP बघेल ने पंचायत अंतरण सूचकांक रिपोर्ट जारी की है। यानी जो केंद्रीय मंत्री है, मतलब इनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं, यहाँ देख सकते हैं आप। केंद्रीय पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने पंचायत अंतरण सूचकांक रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। और इसमें क्या है कि PDI रिपोर्ट भारतीय लोक प्रशासन संस्था द्वारा 34 राज्यों, कितने? ये 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों शामिल करते हुए तैयार की गई है। तो आपको याद रखना है कितने राज्यों को शामिल करते हुए? 34 राज्यों को, ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेशों को भी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पंचायत अंतरण सूचकांक रिपोर्ट शीर्ष प्रदर्शन करने 10 राज्य। ये आपको याद रखना है दोस्तों, क्योंकि इसमें पूछ सकता है कि शीर्ष पर कौन से। तो आप देख सकते हैं कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, त्रिपुरा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़। तो आपको ये सभी पता होना चाहिए कि जो पंचायत अंतरण सूचकांक जो रिपोर्ट आई है उसमें 10 राज्य शीर्ष वाले कौन से। तो आपको ये 10 आपको पता होना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें कि विश्व जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस कब मनाएगा? तो ये 14 फरवरी को मनाएगा। कब मनाएगा? 14 फरवरी को मनाएगा। और दोस्तों आपको प्रतिदिन अगर डेली करंट अफेयर पढ़ना है तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि